दोस्तों, क्या आपने थामा मूवी देखी है? और हाँ, नहीं देखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलिए एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेतालों की। ये क्या है और कहाँ से आया है और आगे क्या होगा वो सब जानेंगे। तो काफी सालों पहले एक असुर हुआ करता था रक्तबीज नाम का, और इसका रक्त जमीन पर पड़ते ही और रक्तबीज पैदा हो जाते थे। और इसी रीजन की वजह से रक्तबीज कभी हार ही नहीं पा रहा था। और इसी को देखते हुए देवी माँ ने एक बेताल को प्रकट किया, और इस रक्तबीज का खून जमीन पर पड़ते ही इसकी संख्या बढ़ती जा रही थी। और देवी माँ सभी रक्तबीजों को मारने लगी, और बेताल सभी का खून पीता रहा, एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दिया। ये हिंदू धर्म की किताबों में लिखा हुआ है या काल्पनिक है ये तो मुझे नहीं पता। जो चीज मूवी में दिखाया गया मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। हाँ, तो फिर बेतालों को धरती पर छोड़ दिया गया क्योंकि अच्छे लोगों की मदद करने के लिए। और सबसे पहला बेताल यक्षिणी था, और सारे बेताल इसी की वजह से बने हैं। और ये एक तरह से इन सबका लीडर है, जिन्हें ये लोग थामा करके पुकारते हैं। ये बेताल सब उनकी खून चूस चूस कर मार देता है या फिर अपने तरफ बेताल बना देता है। और ये सिर्फ बुरे लोगों को ही मारता था। आपने इस मूवी में देखा होगा कि कई अंग्रेजों को भी इसने मारकर भगाया है। लेकिन जब इन्होंने 1947 की लड़ाई के वक्त देखा कि ये लोग तो आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं, और ये सब देखकर इन्होंने डिसाइड किया तो ना तो हम इंसानों का खून पिएंगे और ना ही इधर आएंगे, बल्कि कहीं दूर जाकर बस जाएंगे और अपने काम से काम रखेंगे। लेकिन इनका जो लीडर था यक्षासन, वो इस बात को नहीं माना, और जहाँ उन्हें इंसान दिखता था वहीं खून पीने लग जाता था। या तो उसे ये बेताल बनाता वरना मार के खा जाता। और इसी के कबीले वालों ने इसे कैद कर गुफा में डाल दिया। और एक नया नियम बनाया गया, जब भी कोई बेताल कभी इंसान को बेताल बनाया उसे यक्षासन की जगह में डाल दिया जाएगा और यक्षासन को छोड़ दिया जाएगा। और रश्मिका मंदाना यानी कि ताड़का, ये भी एक बेताल है जो कि काफी टाइम से यक्षासन के साथ रहा है। और 1947 के दंगों के बाद इन्होंने फैसला किया कि हम लोग सिर्फ जानवरों का ही खून पिया करेंगे। और जैसे ही ताड़का को आलोक मिलता है तो आलोक को वो बचाने लगती है, और कबीलों वालों ने उठाकर यक्षासन की गुफा में फेंक देते हैं। लेकिन ताड़का इसे फिर से बचा लेती है, और आलोक इसे लेकर घर चला जाता है। और ये सब चल ही रहा होता है कि तब आलोक की एक्सीडेंट हो जाती है, और आलोक मरने ही वाला होता है कि ताड़का इसे काट कर बेताल बना देती है। और ये सब देखकर आप सबको तो पता चल ही गया कि नया नियम क्या था। मतलब कि ताड़का को अपनी गुफा में फेंक दिया जाएगा, उनके बदले यक्षासन को आजाद कर दिया जाएगा। इसीलिए सभी बेताल लोग ताड़का और आलोक को ढूंढने लग जाते हैं ताकि ताड़का को अपने साथ लेकर जाए। लेकिन तभी भेड़िया क्यों आ जाता है, तो चलिए जानते हैं। तो हुआ कुछ यूं, आलोक के पापा आलोक को मुंजिया के हैंड ऑफ गॉड यानी कि कटप्पा के पास लेकर चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पहले से ही जना बैठा हुआ था, जो कि कहता है कि स्टीर 2 की वजह से भेड़िया का ताकत खत्म हो गया है और वो पूरी तरीके से भेड़िया बन ही नहीं पा रहा है। तभी हैंड ऑफ गॉड ने बोला कि ये बेताल का खून पिएगा तो फिर से भेड़िया बन सकता है। तो फिर क्या था, फिर एंट्री हो जाती है भास्कर की यानी कि वरुण धवन की। और भास्कर भिखारी की तरह एक दो बूंद खून मांगने चला जाता है। और भास्कर बहुत ज्यादा कमजोर था, पूरी तरीके से भेड़िया नहीं बन पा रहा था, इसीलिए आलोक ने इसे बहुत पीटा। और जब एक बूंद खून आलोक ने ऑफर किया तब भेड़िया एक बूंद खून पीकर एनिमी की तरह खड़ा हो गया। तब भास्कर ने आलोक की अच्छी खासी पिटाई कर दी, और भास्कर मॉल में आईने को देखकर नंगा पुंगा वहाँ से भाग निकला। और कबीले वालों ने धोखे से ताड़का को पकड़कर हथकड़ी पहना देते हैं, और तभी एंट्री हो जाती है आलोक की। और ये ताड़का को बचाने के लिए अपने जान तक लगा सकता है। और फिर आलोक और यक्षासन की फाइट हो जाती है, और फिर आलोक को यक्षासन ने खून पीकर उसे मार देता है। और ये बेतालों का पूर्वज है, इसीलिए ये बेतालों का भी खून पीकर उसे मार सकता है। लेकिन तभी मूर्ति में से एक रोशनी निकली और आलोक के शरीर में घुस जाती है। और तभी आलोक खड़ा होता है और उसका शरीर में दिल धड़कने लग जाता है। और इसमें एक भविष्यवाणी भी थी कि एक ऐसा बेताल आएगा जिसके शरीर में दिल धड़केगा और वो इन सब का थामा कहलाएगा। और आलोक इतना पावरफुल हो जाता है कि थामा को एक झटके में मारकर उसे कैद खाने में भेज ही देता है। लेकिन लास्ट में स्त्री 2 वाला सर कटा आ जाता है, जो कि ये रोल अक्षय कुमार ने किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर ने एक फिल्म का अनाउंस कर दिया है जिसका नाम शक्तिशालिनी है, और इस फिल्म के हीरोइन के लिए अनीत पटना को बुक कर दिया गया है। और इस फिल्म का रिलीज डेट 24 दिसंबर 2026 को रिलीज होगा।